हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा इंसिडेंट डिस्कस करेंगे अबाउट द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया सबसे पहले, डेड सेल्स को बेसिकली जिन्होंने डिस्कवर किया था। द वर्ड सेल, ये वर्ड सेल हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कैसे बना, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से हटके बायोलॉजी में क्या काम है, क्योंकि सेल, बैटरीज, सर्किट्स, ये सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करते हैं, बट बायोलॉजी में वर्ड सेल हमारे लिए नया है, इसका मतलब नया है। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो सेल वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से आया? लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा से, और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। The word cell itself says that it means a small room. ये लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं। सो एनसीईआरटी में जो जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो सेल वर्ड है, इसका मतलब है अ स्मॉल रूम, यानी कि सेल अपने आप में समझाने की कोशिश करता है कि इट रेफर्स टू समथिंग वेरी कंसाइज, समथिंग वेरी स्मॉल, कुछ ऐसी यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, या कहें हम इजीली ऑब्जर्व करने वाली यूनिट्स में सबसे इजीली या सबसे मिनिमम पॉइंट तक सेल को ऑब्जर्व करते हैं हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो हम लोगों ने समझ लिया कि सेल क्या होता है। अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक। इस चैप्टर में हम और भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने सेल को डिस्कवर सबसे पहले किया, बेसिकली जिन्होंने डेड सेल्स देखे, ऑब्जर्व किए, और उन्हीं के डिस्कवरी के बाद फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल्स, लिविंग सेल्स के बारे में डिस्कशन, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई। रॉबर्ट हुक ने बेसिकली कॉर्क, जो कि किससे बनता है? ट्री बार्क से। ट्री की जो छाल होती है बाहर की, जब वो डेड हो जाती है और वो सूखने के गिरने लगती है, वो बहुत हार्ड हो जाती है, वही जो बार्क होता है उससे बनने वाला ऑब्जेक्ट है कॉर्क, जो कि बॉटल्स के कैप्स में बहुत बार यूज होता है। अब इस कॉर्क को उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, और उसी माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि उनको काफी सारे डेड सेल्स दिखाई दिए, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स दिखाई दिए उनको। अब ये सारे डेड सेल्स डेड हैं, ये सारे सेल्स कॉर्क से मिले तो ऑब्वियसली ये लिविंग नहीं है, इनमें मूवमेंट नहीं है, ये इनमें मोबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से एक आइडिया जरूर मिल गया कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स जिन चीजों से बने हैं वो सेल्स हैं, और बाहर से हमारी बॉडी चाहे अलग अलग दिखे, हमारे हैंड्स, फीट, नोज, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग दिखे, लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर दैट इज सेल, वो बहुत हद तक सिमिलर है। अब इसका मतलब ये नहीं है सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, फंक्शंस के बेसिस पे सेल अलग अलग होते हैं। जिन सेल्स को ज्यादा मोबिलिटी चाहिए, वो ज्यादा मोबाइल एक्शंस करने के लिए डेवलप होते हैं। जिन सेल्स को रिजिडिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो उस हिसाब से डेवलप होते हैं। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे फंक्शंस के बेसिस पर सेल्स का इवोल्यूशन, डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी जहां पर हमें गिवन है, उसी पेज पर एक एक्टिविटी गिवन है, जिसमें हमें अनियन पील में सेल ऑब्जर्व करने हैं, दैट विल बी लिविंग सेल्स, और उनको हम ऑब्जर्व करेंगे बाय स्टेनिंग द सेल्स। सो बेसिकली एक अनियन पील लेना है, और उसमें से एक पतली सी लेयर हमें फोरसेप्स की मदद से आराम से, ध्यान से हटा लेनी है, और उस जो लेयर है, उस लेयर को हमें आयोडीन सॉल्यूशन से या फिर किसी और स्टेनिंग सॉल्यूशन से स्टेन करके उसको अंडर ग्लास लाइट रखना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रिजर्व करना है। फिर हम माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अनियन पील के केस में, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शंस की रिक्वायरमेंट की वजह से सेल्स के शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अनियन पील के जो हमें सेल्स दिखेंगे, वो कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे, और ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमें सेल्स के दिखेंगे, इसमें हम जो सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करेंगे वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है।
और अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो हम अनियन पील में देखने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर भी हमको गिवन है एनसीईआरटी में, और वो कुछ इस टाइप का है। जैसे कि बताया हमने अभी बात करी कि कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये, सो समथिंग लाइक दैट। अब इस स्ट्रक्चर में हम काफ़ी सारे सेल्स देख सकते हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप भी है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बीच में जो गैप होता है, वहाँ पे भी एक फ्लूइड ट्रैवल करता है। ह्यूमन्स में अलग फ्लूइड होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिज़्म में जो मोबाइल हैं, जो मोबाइल नहीं है, मतलब जो मूव कर सकते हैं और जो मूव नहीं कर सकते, और जिनकी बॉडी में जो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है। ऐसे बेसिस पे ये फ्लूइड डिफरेंट हो सकता है बेसिकली। और यहाँ पर बीच में हमको कुछ डॉट्स टाइप के दिख रहे हैं। सो बेसिकली इन सेल्स की जो ये बाउंड्रीज हैं, जिसको मैं अभी बोल्ड करके दिखा रहा हूँ, इन बाउंड्रीज को हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल्स अलग होते हैं, एनिमल सेल्स अलग होते हैं, और ये जो सर्कल करके मैं दिखा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस। ये 2 पार्ट्स हम सबसे पहले हर सेल में डिस्कवर करेंगे, चाहे वो एनिमल का सेल हो, प्लांट का सेल हो, और हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चाहे वो हैंड, लेग, जीभ या किसी भी ऑर्गन का, किसी भी टिश्यू का, किसी भी फंक्शन का करने वाला सेल हो, उसमें हम न्यूक्लियस और सेल वॉल, ये 2 चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये वाला हमारा अनियन पील का जो सेल स्ट्रक्चर है। तो ये था अनियन पील का सेल डायग्राम, जिसमें हमने सेल वॉल और न्यूक्लियस, ये 2 चीज़ें डिस्कस करी। हालाँकि ये डिटेल डायग्राम नहीं है, लेकिन एक सेल को समझने के लिए, उसके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ये इनफ है, क्योंकि इसमें हम 2 चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़ें बेसिकली, एक है साइटोप्लाज़्म, वो हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हर एक सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, दोनों टाइप ऑफ सेल में हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले, न्यूक्लियस, सेल वॉल और साइटोप्लाज़्म। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है बेसिकली? साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड होता है, एक सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड टाइप का फ्लूइड होता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट वाटर होता है, फुल ऑफ वाटर नहीं। लेकिन ये फ्लूइड करता क्या है? ये साइटोप्लाज्म करता क्या है? सेल के अंदर रहने वाले सारे सेल ऑर्गेनल्स, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट फंक्शन करने वाले सेल के पार्ट्स को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको मूव करने की जगह प्रोवाइड करता है। सेल के डिफरेंट फंक्शंस को करने में एक मीडियम जो हमें चाहिए, एक लिक्विड, एक फ्लूइड मीडियम, जो कि थोड़ा कंप्लीटली रनी वाटर जैसा ना हो, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड फ्लूइड हो, ऐसा फ्लूइड ये साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करवाता है। हर सेल के ये 3 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाले हैं, जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे लेक्चर एंड करते वक़्त, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो सेल है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक्चुअली क्यों है? इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल, एक ब्रिक है, एक ईंट है, और उस ईंट से मिलकर एक दीवार बनी है। अब ब्रिक से मिलकर एक पूरी वॉल बन गई, और ऐसी 4-5 वॉल्स को एक साथ लगा देंगे, एक सही ऑर्डर में लगाएँगे, तो एक रूम बनेगा, और फिर उस रूम से एक सही ऑर्डर में लगाने से एक फ्लोर क्रिएट होगा, एंड देन आफ्टर दैट फ्लोर उसको हम अरेंज करेंगे एक के ऊपर एक, तो फिर एक पूरी बिल्डिंग बनेगी। यानी कि जो मेजर यूनिट या सबसे सबसे माइन्यूट यूनिट थी, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट थी, वो थी एक ब्रिक, क्योंकि इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है। मतलब अभी हम बिल्डिंग एग्जांपल में ले रहे हैं, तो उससे छोटी कोई यूनिट नहीं है। तो एग्जैक्टली इसी एग्जांपल को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रिक से एक वॉल, और ऐसी 4 वॉल से एक रूम, और ऐसे कुछ रूम से एक फ्लोर, और आफ्टर दैट फ्लोर कुछ फ्लोर से एक पूरी बिल्डिंग। सो इस ऑर्डर में चलता है ये काम। ये एक एग्जांपल है। अब वैसे ही हम सेल को समझते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज। हमारा नेक्स्ट चैप्टर टिश्यूज ही है। और टिश्यूज कैसे बनते हैं? उन सेल्स को मिलाकर बनते हैं जिनके फंक्शन सेम है। यानी कि अगर लिवर के सेल्स, लिवर के टिश्यूज हैं, तो उन टिश्यूज में जितने सेल्स हैं, वो ए टाइप के सेल्स होंगे। 2 अलग टिश्यूज हैं, क्यों? क्योंकि 2 अलग टिश्यूज के जो सेल्स हैं, उनके 2 अलग फंक्शंस हैं। जिन सेल्स के फंक्शन, जिनका टारगेट या जिनका डेवलपमेंट होने का रीजन सेम होता है, जिनका काम सेम होता है बॉडी में, उन सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बनता है। उस टिश्यू से एक पूरा ऑर्गन बनता है, और काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिला के हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। और
हमारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है, एक्सक्रीशन का सिस्टम है, रेस्पिरेशन का सिस्टम है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। सो ये दोनों एग्जाम्पल हम याद रखेंगे। सेल तो हमको याद रखना ही है और उसको याद करने का तरीका इस वाले एग्जाम्पल से हम याद रख सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और साइंटिस्ट के नाम डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट हुक हमने एक डिस्कस कर लिया। आने वाले लेक्चर में बाकी साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने फिर लिविंग सेल्स के बारे में डिस्कस किया, अपने लॉज मतलब नॉट लॉज बट अपने पॉइंट्स डिस्कस किए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये फर्स्ट लेक्चर था। I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Take care. Thank you.